टोक्यो ओलंपिक्स में भारत को मिला पहला स्वर्ण पदक। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक प्रतियोगिता में जीता गोल्ड मेडल। बजरंग पूनिया ने हासिल किया कांस्य पदक। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सहित देशवासियों ने दी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से उत्सवों के उत्साह के बीच कोरोना महामारी को ना भूलने का किया आग्रह। कहा, सभी मिलकर स्वस्थ और समृद्ध भारत के संकल्प को करें साकार। आज देश भर में 7वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जा रहा है। हथकरघा उद्योग देश की शानदार सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक और आजीविका का महत्वपूर्ण स्रोत। और प्रदेश में अब डाक विभाग भी आधार कार्ड में कोई भी जानकारी कर सकेगा अपडेट। आमजन की सुविधा के लिए लिया गया फैसला। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। टोक्यो ओलंपिक्स में एथलीट नीरज चोपड़ा ने आज भाला फेंक प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में स्वर्ण पदक हासिल किया है। बजरंग पूनिया ने कुश्ती में कांस्य पदक मुकाबले में जीत हासिल की है। बजरंग पूनिया का ये पहला ओलंपिक था। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत को अब तक कुल 7 पदक मिल चुके हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दोनों खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नीरज चोपड़ा और बजरंग पूनिया को बधाई देते हुए कहा कि ओलंपिक्स खेलों में हरियाणा का अहम योगदान है। उन्होंने कहा कि 13 अगस्त को खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। जो सारे खेल है वो एक चरम सीमा पर सब चल रहे हैं और अब फाइनल्स की सेमीफाइनल्स का जो दौर है उसी में ही सबको इंतजार है कि कितने मेडल हमारे आते हैं, जुड़ते हैं। मुझे बड़ी खुशी है आपको बताते हुए कि आज अभी बजरंग पूनिया जो कांस्य मेडल के लिए जिसका अभी खेल पूरा हुआ है और उसने उस मेडल को जीत लिया है और बहुत अच्छे प्रकार से वो खेला है। तो इस प्रकार से अपने देश के इस समय तक कुल 6 मेडल हो गए हैं, 2 सिल्वर और 4 कांस्य। और स्वाभाविक है हरियाणा का योगदान इसमें सर्वाधिक है। हरियाणा के हमारे खिलाड़ी भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। इस कार्यक्रम में हरियाणा के खाद्य विभाग के मंत्री भी शामिल हुए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने कोरोना से निपटने की अपनी रणनीति में गरीबों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के माध्यम से गरीबों और मजदूरों की जरूरतों का ध्यान रखा जा रहा है। कोरोना से उपजे संकट से निपटने के लिए भारत ने अपनी रणनीति में गरीब को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। इस पूरे कालखंड में 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को मुफ्त राशन पहुंचाया गया है। सिर्फ गेहूं, चावल और दाल ही नहीं, बल्कि लॉकडाउन के दौरान हमारे 8 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को गैस सिलेंडर भी मुफ्त दिया गया। 80 करोड़ लोगों को अनाज, 8 करोड़ लोगों को गैस भी। यही नहीं, लगभग 20 करोड़ से अधिक बहनों के जनधन बैंक खाते में लगभग 30,000 करोड़ रुपए सीधे कैश ट्रांसफर भी किए गए। आज देश भर में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जा रहा है। 2015 में सरकार ने 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया था। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गांव, गरीब, आदिवासियों को सशक्त करने और लोकल के प्रति वोकल होने की भावना के साथ आज देश राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से आग्रह किया कि आने वाले त्योहारों में वे हस्तशिल्प का कोई ना कोई उत्पाद अवश्य खरीदें और हस्तशिल्प उद्योग को मजबूत करें। उन्होंने ये भी आग्रह किया कि उत्सवों के उत्साह के बीच कोरोना महामारी को ना भूलें और कोरोना दिशा निर्देशों के पालन के साथ साथ टीकाकरण अवश्य करवाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी को मिलकर कोरोना की तीसरी लहर को रोकना है और स्वस्थ व समृद्ध भारत के संकल्प को साकार करना है। भाई और बहनों, गांव, गरीब, आदिवासियों को सशक्त करने वाला एक और बड़ा अभियान देश में चलाया गया है। ये अभियान हमारे हस्तशिल्प को
हथकरघे को, कपड़े की हमारी कारीगरी को प्रोत्साहित करने का है। ये अभियान लोकल के प्रति वोकल होने का है। आज जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब ये हथकरघा दिवस और भी महत्व रखता है। हमारे चरखे का, हमारी खादी का, हमारी आजादी की लड़ाई में कितना बड़ा योगदान है, ये हम सभी जानते हैं। मेरा आप सभी से, पूरे देश से आग्रह है कि आने वाले त्योहारों में हस्तशिल्प का कोई न कोई लोकल उत्पाद जरूर खरीदे, हमारे हैंडीक्राफ्ट को मदद करे। और साथियों, मैं ये भी कहूंगा कि उत्सवों के उत्साह के बीच हमें कोरोना को नहीं भूलना है। कोरोना की तीसरी लहर को आने से हमें ही रोकना है और रोकना ही होगा। इसके लिए हम सभी लोगों को मिलकर काम करना होगा। मास्क, टीका और 2 गज की दूरी, ये बहुत जरूरी। आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार बनाने में हथकरघा उद्योग एक मजबूत कड़ी का काम कर रहा है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर आज पानीपत के बुनकर सेवा केंद्र में आयोजित हुए कार्यक्रम में करनाल के सांसद संजय भाटिया ने कहा कि हथकरघा उद्योग देश की शानदार सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और देश में आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ये उद्योग महिला सशक्तिकरण के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 70% हथकरघा बुनकर और संबद्ध श्रमिक महिलाएं ही हैं। बुनकर सेवा केंद्र के उप निदेशक ने कहा कि हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं और बुनकरों को इन योजनाओं के तहत आर्थिक सहायता भी मुहैया करवाई जाती है। सबसे पहले मैं राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर अपने सभी बुनकर भाइयों को बधाई देता हूं। ये हथकरघा की नगरी है पानीपत, और यहाँ के मेरे बुनकर भाइयों ने नाम पूरी दुनिया में कमाया। और अब मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की तो पहचान ही ये रही है। कभी ढाका की मलमल पूरी दुनिया में जाया करती थी, लेकिन समय के साथ टेक्नोलॉजी बदली और नई नई मशीनें आ गई, शटल लेस आ गई, पावर लूम्स आ गई, लेकिन मैं समझता हूँ आज भी हथकरघा को पसंद करने वाले इस दुनिया के अंदर हजारों लाखों लोग हैं। आज के दिन जो हमारे बुनकर होते हैं उनको हम सम्मानित करते हैं, और जो बुनकरों को जो भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं हैं उसकी विस्तृत जानकारी दिया जाता है। और ये एक बुनकरों के सम्मान के लिए प्रोग्राम किया जाता है, जिससे पब्लिक में जागृति हो जाए कि ये जो हथकरघा वस्त्र हैं वो उपयोग में लाए जाएं। राष्ट्रीय अवार्डी बुनकर शकील अहमद ने बताया कि उसे बुनकर सेवा केंद्र से बहुत सहयोग मिला है और आज उसकी जो पहचान है वो इसी कार्य की वजह से है। बुनकर केंद्र के सहायक ने बताया कि पानीपत के हैंडलूम की मांग देश के साथ साथ विदेशों में भी है। इसका डिमांड भारत में भी है, भारत के बाहर भी है। इस एक स्वदेशी माल है और मतलब ये ऑल ओवर इंडिया चलती है। पानीपत का स्पेशलिटी है होम फर्निशिंग। 2008 में मुझे अवार्ड भी मिला हुआ है, नेशनल अवार्ड मिला। उसमें नहीं मैंने लूम पे जैकेट बनाई थी और एक बार पैंट भी बनाई है। और मुझे जो मेरठ बुनकर सेवा केंद्र से बहुत सहयोग मिला। अरे गुप्ता जी जो इन्होंने बहुत सहयोग किया मेरा, थैंक यू। उसकी वजह से आज मेरी पहचान बनी और मैं आज पानीपत में अच्छी जॉब पर हूँ। प्रदेश में अब डाक विभाग भी आधार कार्ड में कोई भी जानकारी अपडेट कर सकेगा। पहले ये सुविधा सिर्फ कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा ही होती थी। नरवाना के मुख्य डाकघर के पोस्ट मास्टर सत्यपाल ने बताया कि पोस्ट ऑफिस के डाकिये आधार कार्ड में दिए गए मोबाइल नंबर, ईमेल व अन्य जानकारी अपडेट कर सकेंगे। इस कार्य के लिए कर्मचारियों को स्मार्टफोन और उपकरण उपलब्ध करवाने के साथ साथ प्रशिक्षण भी दिया गया है। डाक विभाग के कर्मचारी ने बताया कि विभाग द्वारा आधार कार्ड में अपडेट करने की सुविधा देने पर उपभोक्ताओं के समय की बचत होगी। थाने के अंदर एक योजना सरकार द्वारा आई है, उसके अंदर डाकिया जो है ना आपके घर घर जाकर आधार कार्ड जो है ना वो अपडेट कर सकता है। इससे जो है ना एक फायदा होगा कि हमें जो है ना
अटल सेवा केंद्र पर जाने की जरूरत नहीं। योजना बहुत बढ़िया है। इस योजना के तहत डाकिया जो है ना बच्चे का आधार कार्ड बना सकता है और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर भी अपडेट कर सकता है। सरकार ने जो आधार कार्ड अपडेशन के लिए पोस्टमैनों को अधिकृत किया हुआ है, लोगों को CSC सेंटर में जाने से वहाँ ज़्यादा भीड़ भी होती है और उनसे मुक्ति मिलेगी और डाकिया घर बैठे आधार कार्ड में अपडेशन और ईमेल आईडी या जन्म प्रमाण जन्म तिथि वगैरह चेंज करवा सकता है, अपडेट करवा सकता है। आमजन ने कहा कि डाक विभाग द्वारा आधार कार्ड में जानकारी अपडेट करना एक सराहनीय कदम है। उन्होंने बताया कि इससे हमें कॉमन सर्विस सेंटर पर लंबी लाइनों में लगने से छुटकारा मिलेगा। डाकिया आएगा घर पे आके आपका आधार कार्ड अपने आप अपडेट करेगा। पहले क्या होता था, हमें CSC सेंटर में जाना पड़ता था और बहुत सारे चक्कर काटने पड़ते थे। इससे हमें ये सुविधा हो गया, ज़्यादा चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आपका साथ साथ अपडेट नंबर वगैरह साथ में अपडेट कर सकते हैं आप लोग। ये आधार कार्ड सर्विस हमारी बहुत बढ़िया है। ये घर घर जाके किसी भी कस्टमर का चाइल्ड एनरोलमेंट कर सकती है और इसमें मोबाइल नंबर चेंज कर सकती है किसी भी कस्टमर का। इसको पब्लिक को फायदा ये होगा कि कोई किसी को भी CSC या कहीं और के कोई चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। DD न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। भारत में जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति मिल गई है। आज स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट के माध्यम से जानकारी देते हुए कहा कि इस वैक्सीन से कोविड के खिलाफ लड़ाई को और मजबूती मिलेगी। देश भर में पिछले 24 घंटों में 49,55,000 से अधिक टीकों की खुराक दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटों में 38,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए हैं। कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.37% हो गई है। अब तक 3 करोड़ से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में भी अब तक कोरोना टीके की लगभग 1,26,46,000 से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से लगभग 7,60,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 690 मामले सक्रिय हैं। रिकवरी दर बढ़कर 98.66% हो गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति को जानने और इस संबंध में सहायता प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। इसके तहत प्रदेश के लोग 855889391 पर संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा की वेबसाइट पर nhmharyana.gov.in पर जाकर प्रदेश में कोविड अस्पतालों, उपलब्ध बेड और वेंटिलेटर्स आदि की जानकारी ली जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी देश की आज़ादी में शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए 15 अगस्त तक पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। शनिवार को हिसार के नलवा हलके की तिरंगा यात्रा हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा की अगुवाई में निकाली गई। तिरंगा यात्रा रणबीर गंगवा के आवास से शुरू हुई और नलवा हलके से होकर शहीद स्मारक पर समाप्त हुई। तिरंगा यात्रा में रणबीर गंगवा हलके के ट्रैक्टरों पर सवार किसानों, युवाओं और अन्य गणमान्य नागरिकों ने हिस्सा लिया। यात्रा में शामिल सभी लोगों ने शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने यात्रा में शामिल हुए किसानों और नागरिकों का आभार व्यक्त किया। उन शहीदों की याद के अंदर तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। वैसे भी हमारे यहाँ कहावत है, हमारा नारा भी यही है, जय जवान जय किसान। आज हजारों की संख्या में किसान, हजारों की संख्या में ट्रैक्टर आप देख सकते हैं, अपने अपने ट्रैक्टर लेकर के किसान इस तिरंगा यात्रा के अंदर शामिल हुए हैं। उन जवानों को जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान किया, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको याद करने के लिए आज तमाम साथी आज इकट्ठे होकर के हम यहाँ से चलेंगे पटेल नगर से, और पटेल नगर से आगे सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा है उस पर माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद में शहीद स्मारक जो बना हुआ है वहाँ हम इस यात्रा का समापन करेंगे। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत को मिला पहला स्वर्ण पदक। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक प्रतियोगिता में जीता गोल्ड मेडल। बजरंग पूनिया ने हासिल किया कांस्य पदक। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सहित देशवासियों ने दी शुभकामनाएं।
प्रधानमंत्री ने देशवासियों से उत्सवों के उत्साह के बीच कोरोना महामारी को ना भूलने का किया आग्रह। कहा, सभी मिलकर स्वस्थ और समृद्ध भारत के संकल्प को करें साकार। आज देश भर में 7वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जा रहा है। हथकरघा उद्योग देश की शानदार सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक और आजीविका का महत्वपूर्ण स्रोत। और प्रदेश में अब डाक विभाग भी आधार कार्ड में कोई भी जानकारी कर सकेगा अपडेट। आमजन की सुविधा के लिए लिया गया फैसला। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।